दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केट की जहां रोज़ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की। क्या है ये, कैसे है ये, कैसे काम करती है, इससे हम कैसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली बना है दो वर्ड्स से। फर्स्ट है फॉरेक्स एंड एक्सचेंज। इसका मतलब ये क्या है, फॉरेन मतलब जो विदेशी है और एक्सचेंज मतलब अदला बदली, मतलब विदेशी मुद्राओं का, मतलब करेंसीज का एक्सचेंज ही फॉरेक्स है। जहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज, दूसरे देशों की करेंसीज ट्रेड करते हैं, मुद्राएं ट्रेड करते हैं जो वहाँ पे चलती हैं आपस में सामान यहाँ वहाँ खरीदने बेचने के लिए। तो हम वही चीज़ जो हमारे स्टॉक मार्केट में, जैसे हम किसी कंपनी के स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज ट्रेड करते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि मार्केट दिखता कैसे है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्केट समरी, ये ट्रेडिंग व्यू का मैंने प्लेटफॉर्म चुना है, जिसमें आपको मैंने इंडाइसिस और ये हमारे इंडिया का निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह है, स्टॉक्स जनरल होते हैं, क्रिप्टोज़ हैं, फ्यूचर्स हैं, फिर आता है फॉरेक्स, यानी कि हम फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने फॉरेक्स मार्केट में क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे USD टू INR, यूरो टू INR, यूरो टू USD, यूरो टू JPY, इस तरीके से करेंसी पेयर है। और मैंने राइट साइड बहुत सारे करेंसी पेयर लगा के रखे हैं मेजर करेंसीज के नाम से। सबसे ऊपर है डॉलर इंडेक्स DXY, उसके नीचे और दूसरे करेंसी पेयर्स हैं। बिल्कुल भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे क्या लिखा हुआ है ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो ये मार्केट बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ क्या है, सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है। फॉरेन एक्सचेंज आपको पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती थी, यानी कि अगर आपके पास आप करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हैं तो सीधा मतलब है आप करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग होती थी कुछ पर्पज़ के लिए, बहुत कम पर्पज़ के लिए, यानी बहुत कम कामों के लिए। जैसे कि आप किसी दूसरे देश में गए, वहाँ पे आप घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ पे एक्सपेंस करना चाहते हैं, तो उधर यूज़ करने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप एक्सचेंज करते हैं आसपास किसी बैंक से या कोई मनी एक्सचेंज सिस्टम, उसके थ्रू आप जो है करेंसी एक्सचेंज करते थे। पहले की बात कर रहा हूँ, करेंसी एक्सचेंज किया आपने और आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, उसी करेंसीज को आप यूज़ करते हैं उस देश में जिस देश की वो करेंसी है, राइट। जैसे अगर डॉलर है, आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपने अपने रीजनल करेंसी, जो भी आपके पास करेंसी होगी, उससे आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और आप वहाँ पे उस डॉलर को खर्च करेंगे। सेम अगर आप बाहर से यहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं USA से, तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर होगा, तो आप उसको आप कन्वर्ट करेंगे इंडिया में, इंडिया की करेंसी में, और इंडिया में आप INR रुपीज़ यूज़ करेंगे, राइट। तो ट्रैवल पर्पज़ के लिए और कई बार इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में फॉरेन एक्सचेंज यूज़ होता है। तो यही है फॉरेक्स। अब समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, इकोनॉमीज़ इवॉल्व हो रही हैं और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट पूरा एक्सपैंड हो रहा है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग यूज़ किया जाता है स्पेकुलेशंस के लिए भी, यानी कि लोग पैसा कमाने के लिए, आर्बिट्रेज यूज़ करने के लिए, अपने जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स उनको सेव करने के लिए, हेज करने के लिए। बैंक्स भी, बहुत सारे लोग, बहुत इंस्टीट्यूशंस, हर कोई आ रहा है फॉरेक्स मार्केट की तरफ, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो रेट्स हैं, जो एक्सचेंज रेट्स हैं मार्केट में, जो करेंसीज अदला बदली करने का जो दर है, प्राइस है, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स पर, यानी कि जो आप चार्ट में आप देख के एनालाइज करते हैं वो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, और साथ ही कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स, जैसे कोई न्यूज़ या इवेंट है, उसको लेकर भी यहाँ पे करेंसीज़ के रेट में उतार चढ़ाव होते हैं। पर जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का, इसके चार्ट को मूव कराने का, वो है डिमांड एंड सप्लाई, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज़। तो जब करेंसीज़ में डिमांड होती है किसी करेंसी की, जैसे अगर डॉलर की डिमांड है तो डॉलर चढ़ जाएगा, दूसरी करेंसीज़ की डिमांड गिर जाएगी, सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई गिर जाएगा, ठीक है। तो सेम बेसिक फंडामेंटल तो यही है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के कारण करेंसीज़ का रेट भी ऊपर नीचे होता है। अभी दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि क्या हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत है, वही बैंक्स
के पास हमको जाना पड़ेगा, या वही मनी एक्सचेंजेस जो एयरपोर्ट्स के आजू बाजू होते हैं, या हम विदेश से आ रहे हैं, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा तब जाके हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि आप घर बैठकर अपने फ़ोन या डेस्कटॉप या वेब के थ्रू यूज़ कर सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ एक्सचेंजेस, जिसके यूज़ करने से आप अपनी जो करेंसी है उसको चेंज करके आप दूसरी करेंसीज में ट्रेड भी कर सकते हैं। और ये सब डिजिटली बहुत ही ईजी है, और इस चीज़ के लिए आपको चाहिए एक ब्रोकर। सबसे ज़रूरी यही है कि आपके पास एक अच्छा ब्रोकर हो। और वैसे तो ये हमारे इंडिया में इसका कुछ खास रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, पता नहीं क्यों, इतना अच्छा इसका इंफ्रा नहीं है अपने यहाँ पे इंडिया में। बट आप ब्रोकर्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडिया से अगर आप काम करना चाहते हैं बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में, तो प्रॉप फंड्स हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं? इनमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ एंटिटीज़ हैं जिनसे मिलकर ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे ये ट्रेडिंग ईजिली हो पाती है, करेंसीज पेयर्स की ट्रेडिंग। और इसमें ब्रोकर्स हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ब्रोकर्स कनेक्टेड रहते हैं बैंक्स के साथ और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जहाँ पे करेंसीज उनके पास मौजूद होती है। और वही जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आज यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं अपना ऑर्डर मारूंगा अपने फ़ोन या डेस्कटॉप पे। इसके बाद ये ऑर्डर पहुँचेगा मेरे ब्रोकर के पास। ब्रोकर क्या करेगा? बैंक्स, सामने वाले जो बैंक्स जिनके पास करेंसीज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तक मेरे ऑर्डर पहुँचाएगा। और वहाँ से ये जो बाइंग एंड सेलिंग है करेंसी पेयर्स की, ये सही और अच्छी हो पाएगी, स्मूथली एक्सचेंज हो पाएगा। क्योंकि इसका कोई भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है, और ये सिंपली ब्रोकर्स और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंटिटीज़ के बीच में होता रहता है पूरे ग्लोबली। तो ये ओवर द काउंटर कहलाता है, यानी कि आप 24 घंटे कहीं भी कैसे भी आप डील कर सकते हैं। वैसे तो इंडिया में और मतलब हर जगह इसको नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये मंडे से फ्राइडे तक ओपन रहता है, 24 आवर्स ट्रेडिंग होती है। सैटरडे संडे नहीं होती, हाँ, तो 2 दिन की छुट्टी, और मंडे से फ्राइडे आप इसमें जी भर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेक्स मार्केट पूरे वर्ल्ड में करेंसी ट्रेडिंग होती है, तो हर देश का टाइम जोन अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इस ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट को 4 मेजर टाइम जोन और जोन्स या फिर कह सकते हैं कि सेशंस में डिवाइड किया गया है। जिसमें हमारे पास है टोक्यो सेशन, देन लंदन सेशन, यूएस सेशन जिसे न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं, ओके, देयर आफ्टर सिडनी सेशन, राइट। तो ये 4 सेशन में डिवाइड है ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट, ये फॉरेक्स मार्केट, राइट। फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग आप देश के किसी भी कोने से कर सकते हैं, और आपके पास बस एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। इसका कोई भी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में हर जैसे स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, ऐसे ही कोई इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। आइए थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं कि मार्केट में क्या क्या ट्रेड होता है। तो फॉरेक्स मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको दिखती हैं बहुत सारी करेंसीज़, ये देख सकते हैं कितनी करेंसीज़ हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो बहुत सारी करेंसीज़ खुल जाएंगी। ये देखिए, ऑल करेंसी पेयर्स, मेजर, माइनर, एग्जॉटिक, यूरोपियन, एशियन, तरह तरह के आपके पास यहाँ पे करेंसीज़ होती हैं। पर सबसे ज़्यादा जो मेजर करेंसीज जिनमें ट्रेडिंग होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, जिसमें वो करेंसीज़ मेजर करेंसीज़ में आती हैं। और आप देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ स्क्रीन के राइट में USD JPY, USD CHF, USD CAD, ओके, इस तरीके से मैंने कुछ करेंसीज़ लगा के रखी हैं जो कि मेजर करेंसी पेयर्स हैं। जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेडिंग अच्छे से होने के लिए, ताकि जो ख़रीदी बिक्री का बीच का रेट है वो कम से कम हो, और आपको उसका जो कमीशन है, वो चार्ज है, वो कम देना पड़े। ओके, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी भी पेयर में, उतना अच्छा वहाँ पे लिक्विडिटी होगी, और उतना अच्छा वहाँ पे ट्रेडिंग हो पाएगी स्मूथली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक USD INR के एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करेंसीज़ में ट्रेडिंग होती है। बट यहाँ पे और बहुत सारी करेंसीज़ हैं, पेयर्स हैं, जिसको हम करेंसी पेयर जोड़े बोलते हैं, और USD JPY, USD CAD। तो मैं यहाँ पे USD INR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और INR यानी कि इंडियन रुपीज़, इन दोनों का मतलब
इन दो ये करेंसी पेयर है, एक ही नाम है करेंसी पेयर यानी कि USD INR। यहाँ पे USD लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये है बेस करेंसी, यानी कि बेस जो करेंसी पेयर है वो USD है और किसके मुकाबले है, तो रेट जो लिखा हुआ है, ये जो आपको रेट दिख रहा है 85.60, ये बेसिकली कोट करेंसी है। तो ये INR जो सेकंड नंबर पे आता है, राइट साइड दिख रहा है आपको पेयर में INR, वो है कोट करेंसी। तो पहला हुआ बेस करेंसी USD, यानी कि बेस क्या है, आधार क्या है इस पेयर का, वो है USD, और आपको उसका जो रेट दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, यानी कि कोट करेंसी क्या है, वो है INR। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे USD INR का रेट चल रहा है 85.530। आज संडे है, मार्केट क्लोज्ड है, इसलिए प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, वरना ये अभी ट्रेडिंग होती है और ये मार्केट चलता है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है USD INR का कि एक USD यानी कि 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर बराबर कितना INR, कितना रुपया, तो ये जो रेट चल रहा होगा वही उतना रुपया, यानी कि 85.530 रुपीज़ INR में होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अगर मैं ये करेंसी पेयर को अभी ख़रीद रहा हूँ, USD INR को मैं ख़रीद रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं USD ख़रीद रहा हूँ, मैं एक डॉलर ख़रीद रहा हूँ, और उस डॉलर को ख़रीदने के लिए मुझे कितना इंडियन रुपीज़ देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा 85.530 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे एक डॉलर मिलेगा। सिमिलरली अगर ये करेंसी पेयर उल्टा हो जाए, INR टू USD हो जाए, इसी को मैं आपको INR टू USD करके दिखाता हूँ, तो INR USD में आप देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, यानी कि आपको चार्ट उल्टा दिखेगा। ओके, तो INR USD में यानी कि एक INR के लिए कितना डॉलर चाहिए होगा, मतलब अगर एक INR मुझे ख़रीदना है तो मुझे कितने डॉलर देने पड़ेंगे, तो 0.01170 डॉलर, बहुत कम मात्रा में, राइट। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये उल्टा चार्ट आपको दिखाया है कि कितना कम डॉलर देना पड़ेगा आपको एक INR के लिए। यहाँ पे चार्ट से क्लियर हो गया, राइट। सिमिलरली अब मैं मेजर करेंसी पेयर की बात करता हूँ, USD JPY, यानी कि USD US डॉलर और JPY होता है जापानीज़ येन। तो एक US डॉलर ख़रीदना है मुझे तो कितना जापानीज़ येन लगेगा, तो ये जो 142.173 दिख रहा है आपको, ये जापानीज़ करेंसी है, येन, और ये INR में, इंडियन रुपीज़ में नहीं है, ना ही ये यूरो में है, ये है जापानीज़ येन में। तो जब बेसिकली आप करेंसी USD JPY जब आप ख़रीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सीधे USD खरीद रहे हैं, किसके और किस, मतलब आप जो देख रहे हैं रेट वो किसका देख रहे हैं, वो येन, जापानीज़ येन का रेट देख रहे हैं। अगर हम इसको बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करें, USD JPY में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कर क्या हो क्या रहा है, आप सिंपल एक कुछ ही क्लिक्स में आप ट्रेड कर लेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करने के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, आप एक USD के लिए 142 जापानीज़ येन आपको देना पड़ रहा है। वास्तव में आप क्या कर रहे हैं, 172 जापानीज़ येन पहले ख़रीद रहे हैं और उसी 142 येन से आप USD खरीद रहे हैं, करेक्ट। तो एक USD के मुकाबले जापानीज़ येन में आपको 142 येन हो रहा है। अब मैंने दूसरा करेंसी पेयर ले लिया, USD CHF। यहाँ पे एक USD के बदले कितना स्विस फ्रैंक लगेगा, तो एक US डॉलर ख़रीदने के लिए आपके पास चाहिए 0.81668 डॉलर्स। यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो होती है पिप्स में, और आपकी जो ट्रेडिंग होती है, मेजर सबसे बड़ी करेंसी होती है USD, जिसका इम्पैक्ट तकरीबन हर करेंसी पेयर्स में होता है। अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट का साइज़ कितना बड़ा है। जैसे कि आप किसी भी देश में हैं तो जो उसका स्टॉक मार्केट होगा वो उसका कुछ साइज़ होगा, वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम की ट्रेडिंग डेली होती है, साइज़ क्या है। तो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि फॉरेक्स मार्केट का जो डेली टर्नओवर है वो होता है 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, जो कि बहुत बड़ा है, यानी स्टॉक मार्केट से भी बड़ा है और किसी भी देश का कमोडिटी मार्केट से भी बड़ा है। फॉरेक्स मार्केट इज़ बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। अब सवाल उठता है कि फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाना, पैसा बनाना, प्रॉफिट करना, ये कहाँ तक पॉसिबल है।
तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब मैंने आपको वॉल्यूम साइज़ बताया फॉरेक्स मार्केट का 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स, तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि मार्केट का जब वॉल्यूम इतना है डेली बेसिस पे, तो आपके लिए पैसा बनाना यहाँ स्काई है, लिमिट इसकी स्काई है। यानी आप जितना चाहे पैसा बना सकते हैं, बहुत अंधा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं, पर शर्ते रिस्क भी आपका उतना ही होगा। फाइनेंशियल मार्केट में रूल वही है, रिस्क और रिवॉर्ड दो चीज़ें चलती हैं। रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड के बेसिस पे आपका रिस्क, ये दोनों साथों साथ चलते हैं। पर फिर भी मैं बात करूं तो एक एवरेज अच्छा ट्रेडर तकरीबन 10% के आसपास बनाता है हर महीना फॉरेक्स में, और ये चीज़ कोई फिक्स नहीं होती। कई बार 20%, 50%, यहाँ तक कि 100% तक भी चला जाता है प्रॉफिट। लेकिन सेम कभी कभी कुछ महीने कुछ दिन ख़राब भी होते हैं और वहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। अपनी लालच को कंट्रोल करना सबसे बड़ा असेट है इस फाइनेंशियल मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको अपने इमोशंस, ग्रीड्स वगैरह में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज का यूज़ भी बहुत हाई होता है और आपका अकाउंट ब्लो होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज में ट्रेड करते हैं। जैसे कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सेम वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा, शेयर खान, इंडियन जो ब्रोकर्स हैं, उनके पास कुछ ही करेंसीज होती हैं जो कि INR में ट्रेड होती हैं, जैसे कि USD, INR, इन सब में ही आप ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही घंटों के लिए ओपन रहता है। तो इसीलिए जनरली लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इनको यूज़ नहीं करते। इसके लिए वो CFDs में ट्रेड करते हैं, जो कि अदर ब्रोकर्स जो कि बाहर इंटरनेशनली लिंक्ड होते हैं, उनके थ्रू वो ट्रेडिंग करते हैं। पर चूंकि ये ओवर द काउंटर होता है और यहाँ पे आपके पैसे का रिस्क बढ़ जाता है, डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसमें जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं इनके थ्रू ट्रेड करना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा आपका खोने का यानी कि डिफ़ॉल्ट होने का चांस कम रहता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जैसे कि पिप्स, लेवरेज, स्प्रेड, बिड आस्क प्राइस, इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो कि हम फर्दर वीडियोस में सीखेंगे, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। तो दोस्तों, ये थी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक गाइड, और किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो रूल्स होते हैं, जो तरीका होता है, जो स्टडी होती है, तकरीबन सेम होती है। और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को शेयर करना है। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।